जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप अपने YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो गुरुकुल एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अगर डाउट बचता है आपके ट्यूशन का या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1857 की क्रांति जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, उसके ऑब्जेक्टिव 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में तकरीबन 15 क्वेश्चन तो जो पीछे के आए हुए एग्जाम्स के हैं और 4-5 क्वेश्चन मैंने लास्ट में जो मेरी नज़र में बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लास्ट में मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले एग्जाम्स में एग्जामिनर की इन क्वेश्चंस पे नज़र पड़ेगी और ये हो सकता है बहुत जल्द चाहे एसआई में, आरएएस में या रीट के इसमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जिस दिन इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप अपने पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से उसको तैयारी को धार दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? ऑप्शन ए नसीराबाद, बी मेरठ, सी नीमच, डी एरिनपुरा। आंसर दीजिए। नोटबुक साथ रखिए, उसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर लगा लीजिए। फिर देखिए आपका कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, मार्किंग भी साथ साथ करते जाइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एरिनपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत दे रखे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं 1857 के। जयपुर कर्नल ईडन, बी मेवाड़ मेजर सावर्स, सी कोटा मेजर वर्टन, डी जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस अपना एजेजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जोधपुर का एजेंट जो था, पीए पॉलिटिकल एजेंट, वो मैकमोसन था। बाकी जयपुर का कर्नल ईडन सही है, मेवाड़ का मेजर सावर्स सही है, कोटा का मेजर बर्टन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1832, डी 1835। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1832। 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था। बाद में इसी को 1845 में ग्रीष्मकालीन इसका कार्यालय जो है वो माउंट आबू के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है। इस वजह से माउंट आबू, क्योंकि अपना थोड़ा ठंडा इलाका है माउंट आबू, तो गर्मी के दौरान एजीजी तो जो होता था अपना राजस्थान का, वो माउंट आबू चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में, मुख्यालय अजमेर। अजमेर में गर्मी के दिनों में मुख्यालय का स्थानांतरण माउंट आबू किया गया 1845 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट था और क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम क्या था? ऑप्शन ए अमरचंद बांठिया, बी सरदार सिंह, सी कुशवाल सिंह चंपावत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया जो ग्वालियर के नगर श्रेष्ठ थे और ये मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। जो ग्वालियर के नगर श्रेष्ठ थे, वहाँ पे इन्होंने अपने खजाने क्रांतिकारियों के लिए खोल दिए थे। इनके पास जितना भी धन था, इन्होंने क्रांतिकारियों को क्रांति करने के लिए बांट दिया था, जिनमें से लक्ष्मीबाई को भी दिया था। इस वजह से इनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी भी दे दी गई थी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। ऑप्शन ए डूंगर जी, जवाहर जी, ऑप्शन बी लोटिया जाट, ऑप्शन सी करना मीणा, डी उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए और कॉपी में नोट करते रहिए कौन से सही होते हैं कौन से गलत होते हैं। और क्या है, क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन मुझे लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए उसकी मैं साथ में व्याख्या दे रहा हूँ, तो उसकी भी नॉलेज आपको साथ रहेगी। इससे थोड़ा वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आपके काम आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये चारों ही थे जिन्होंने आज़ादी से पहले 1857 की क्रांति से पहले ही इन्होंने क्रांति का बिगुल बजा रखा था। शेखावाटी इलाके से थे ये चारों के चारों। डूंग जी, जवाहर जी ये बठोट पाटोदा सीकर के कछुआ राजपूत थे जो रिश्ते में काका भतीजा थे। डूंग जी काका था और जवाहर जी भतीजा था। लोटिया जाट या लोठू जाट रिंगस सीकर के में एक किसान जाट परिवार में जन्म हुआ था इनका। और करना मीणा जो था वो लोटू जाट का भी परम मित्र था। इन चारों ने मिलकर डूंगर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना बना रखी थी। जब डूंगर सिंह को अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद कर दिया तब लोटिया जाट, जवाहर जी और करना मीणा ने मिलकर छापामार युद्ध प्रणाली के तहत 300 अन्य क्रांतिकारियों के साथ, जो और भी क्रांतिकारी इनके साथ जेल में बंद थे आगरा के किले में, क्योंकि डूंग जी एक बहुत अंग्रेजों के लिए बहुत दुखदाई चीज़ थी। डूंग जी क्योंकि ये क्रांति कर रहे थे एक तरीके से, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ये क्या करते थे, इनको अंग्रेजों को लूटते थे, अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन बांट देते थे। उस वजह से उन्होंने अंग्रेजों ने इनको आगरा के किले में सुरक्षित रूप से बंद कर रखा था कि ये भाग ना जाएं या कोई इनको छुड़ा ना ले जाए। लेकिन इन्होंने, इनके कुशल नेतृत्व ने जवाहर जी, लोटिया जाट और करना मीणा तीनों ने मिलकर इनको छुड़वाया। इनके साथ साथ और जो वहाँ कोई छोटे मोटे अपराधी थे या कोई क्रांतिकारी थे जो भी थे उनको भी साथ में छुड़ा के अंग्रेज़ों, जो इस शर्त पे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, और वो उनको भी साथ छुड़ा लिया। और फिर इन्होंने अपनी सेना और भी बढ़ाई। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा का स्रोत थी? ऑप्शन ए देवी काली, बी सुगाली माता, सी केला देवी, डी दुर्गा देवी। आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन बी सुगाली माता। सुगाली माता जो कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी, वही क्रांतिकारी की कुलदेवी भी, क्रांति की जो है वो प्रेरणा स्रोत थी। जब अंग्रेजों ने आबुआ पर कब अधिकार कर लिया तो ये सुगाली माता की मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति जिसके 18 सर और 54 हाथ हैं, ये उस मूर्ति को उठाकर अजमेर ले आए थे अंग्रेज, क्योंकि इन्होंने माना था कि ये सुगाली माता है, इसी से प्रेरणा लेकर ये लोग क्रांति कर रहे हैं, इनकी वजह से इनको ताकत मिलती है। तो ये अजमेर के म्यूजियम में ला कर रख दी गई। बाद में इसको कालांतर में बांगड़ म्यूजियम पाली में स्थापित किया गया और 2014 में इसको आबुआ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में आबुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी कैप्टन मैकमोसन, सी कैप्टन सॉवर्स, डी कर्नल एबोट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन मैकमोसन। इनको आबुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एक तरफ थे, एक तरफ अंग्रेज और जोधपुर की सेना थी। पहला युद्ध हुआ था इनका 8 सितंबर 1857 को, जिसको बिठोड़ा का युद्ध कहते हैं। उसमें कैप्टन हीथकोट और कुशल राज सिंह भी थे अंग्रेज और जोधपुर सेना की तरफ से, और कुशाल सिंह क्रांतिकारियों की तरफ से। इस युद्ध में जोधपुर का एक किलेदार मारा गया था, ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार ये वही ओनाड सिंह है जिसने डूंग जी को गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों को सौंपा था और बाद में अंग्रेज़ों ने उनको आगरा के किले में बंद कर दिया था।
फिर उसके बाद दूसरा युद्ध होता है जिसमें एजीजी भी साथ में आ जाते हैं, जो अपने पैट्रिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी, और साथ में मैकमोसन भी आ जाता है। और दूसरा युद्ध होता है 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। उसमें मैकमोसन का सर काट दिया जाता है और अवा के किले पर लटका दिया जाता है और कहा जाता है, ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमोसन ने मार गिर अवा माथे टांगियो। जूझे आहुओ ये जूझे आहुओ, मुल्का में ठावे हिये आहुओ, ये गाया गया था। ये आज भी, ये जो दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, इसे गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं, गोरों और कालों का युद्ध, क्योंकि इसमें एक तरफ अंग्रेज लड़े थे और एक तरफ भारतीय थे जिनको काला कहा गया। आज भी आहुआ के लोकगीतों में गाया जाता है ठाकुर कुशाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था कर्नल एबोट, बी मेजर बर्टन, सी कैप्टन सोवर्स, डी कैप्टन मैकमोसन। आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन और इसके एक सहयोगी डॉक्टर थे, डॉक्टर सेडलर, जो इनके डॉक्टर थे, और मेजर बर्टन के 2 पुत्र भी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याख्या इसकी, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल एक वकील था, मेराब खां रिसालदार के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेडलर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच के विद्रोह की तिथि थी 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 जून। सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को, फिर इसके 6 दिन बाद नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी टोंक के नवाज वजीर खान, सी महाराजा राम सिंह, डी अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को बिथोड़ा और चेलावास 2 युद्धों में दोनों में हराया था, जो इनकी बड़ी जीत थी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगे कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और पुष्टि किसने की, यह कथन किसका था। ऑप्शन ए कैप्टन सोवर्स, ऑप्शन बी एजीजी लॉरेंस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन सोवर्स। इन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि तात्या टोपे को सजा किसके लिए, किसने स्वीकार की थी और पुष्टि इस पे किसने की थी। बिठोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, सी भित्ति चित्रों से, डी जल विद्युत परियोजना से। ये पीछे के आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर इजी है, जो कि अपन टॉपिक पढ़ ही रहे हैं कि 1857 के संग्राम से संबंधित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादातर जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं ज़्यादातर। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व हितकोट की सेना को अहुआ के निकट बिथोड़ा, जो पाली में है, नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा और हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 को 10 दिन बाद ही के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था।
मोशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। राजस्थान के लोकगीतों में इसे गोरों कालों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ऑप्शन ए 15वीं बटालियन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी बॉम्बे लॉन्सर्स, सी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, डी मेरवाड़ा बटालियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 28 मई को इसने विद्रोह कर दिया था और 2 दिन बाद इसमें 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई थी। मतलब 30 मई को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई थी। इसका आंसर ए है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? 1 नंबर मेजर मॉरिसन, 2 नंबर डॉक्टर सैडलर, 3 नंबर मेजर बर्टन, 4 नंबर कैप्टन सॉवर्स। अब इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 सही है, 2 और 3, 1 3 4 और ऑप्शन डी 3 और 4। डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन, इन 2 की हत्या की गई थी। तो ये ऑप्शन बी में है, 2 और 3 सही है। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन ए नसीराबाद एरिनपुरा, बी नीमच देवली, सी ब्यावर खेरवाड़ा और डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। ये 6 की 6 छावनियां राजस्थान में थी उस समय। राजस्थान के किस शासक ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सैन्य सहायता दी थी? अब ये जो मैंने ऐड किए हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 15 तक पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और ये आगे 5 क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संभवतः एग्जामिनर की नज़र इन पे पड़ेगी और आने वाले निकटवर्ती एग्जाम्स में इनको देखा जा सकता है। ऑप्शन ए सरदार सिंह बीकानेर, बी पृथ्वी सिंह झालावाड़, सी मदनपाल करौली, डी राम सिंह द्वितीय जयपुर। आंसर करें इसका। हो सकता है जिसको आप रिजेक्ट करें वही आंसर हो, ऐसा होता है कई बार। अपन किसी क्वेश्चन को देख के अगर नहीं आ रहा होता है तो उसमें से एक क्वेश्चन को हटा देते हैं, एक ऑप्शन को, कि ये तो नहीं हो सकता, और कई बार वही आंसर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सरदार सिंह बीकानेर। इन्होंने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सैन्य सहायता दी थी। राजस्थान में तात्या टोपे की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी बांसवाड़ा, सी टोंक, डी सीकर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जिस पर एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ी है आज तक। ऑप्शन डी सीकर इज द करेक्ट आंसर। सीकर में तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है और सीकर के एक सामंत ने तात्या टोपे की सहायता की थी, इस वजह से उस सामंत को फांसी की सजा दे दी गई थी। किस राजा को विद्रोहियों से मुक्त करवाने के लिए पटियाला से सेना आई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भगवत सिंह धौलपुर, राम सिंह कोटा, नवाब वजीर उद्दौला टोंक और डी राम सिंह जयपुर। आंसर कीजिए इसका फटाफट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भगवत सिंह धौलपुर। भगवत सिंह धौलपुर इन्होंने क्या है कि क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था और वहाँ जैसे आसपास के इलाकों में हो रही क्रांति को दबा दिया था। जैसे आगरा में जो क्रांति हुई उसमें इन्होंने सैन्य सहायता भेजी, करौली में भी विद्रोहियों को दबा दिया, तो इससे यहाँ की सेना में भी और यहाँ की जनता में भी रोष था। फिर बाद में सेना ने ही इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया था, कब्जा कर लिया था राज्य पे, जो बाद में पटियाला से सेना आकर इनको मुक्त कराया गया था। इन्होंने जैसे अंग्रेजों को कहा था, अंग्रेज बोले भाई हमारा ही घर जल रहा है, पहले तो हम हमारा संभालेंगे। विद्रोहियों ने दम कर रखा नाक में, कभी किधर से आग लगा रहे हैं, कभी किधर से ही लगा रहे हैं, तो पहले हम अपना तो सुलटें फिर देखेंगे, तुम्हें शांति रखो, ठंड रखो थोड़ी, देखते हैं बाद में क्या होता है, पहले हम हमारी निबेड़ लेते हैं, पहले बाद में देखते हैं आपको। तो फिर बाद में पटियाला से सेना आकर भगवत सिंह को मुक्त कराया था क्रांतिकारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस स्थान पर महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था? ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोटा, बी धौलपुर, सी टोंक, डी नसीराबाद। तो ऑप्शन सी टोंक इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं के मामले में अगर आज भी देखा जाए, निवाई टोंक आप जानते ही होंगे, वनस्थली विद्यापीठ, रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, तो आज भी महिलाएं वहाँ पे आगे हैं, वहाँ पहले भी आगे थी। तो टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। इसको निवाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, याद रह जाएगा। राजस्थान के किस राजा से तात्या टोपे ने 5 लाख रुपए का हर्जाना वसूला था? ऑप्शन ए मदनपाल करोली, बी स्वरूप सिंह उदयपुर, सी भगवंत सिंह धौलपुर, डी पृथ्वी सिंह झालावाड़। आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह झालावाड़ इज द करेक्ट आंसर। कुआड़ा से हारकर जब तात्या टोपे वापस लौट गए थे हाड़ौती की तरफ, तब पलायता नामक स्थान पे इनका पृथ्वी सिंह ने पीछा किया था। तो पलायता में इनकी आमना सामना हुआ, तो इनकी ज़्यादातर, जैसे पृथ्वी सिंह की जो सेना थी उनमें से ज़्यादातर ने तात्या टोपे के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। केवल एक गोपाल पल्टन थी इनके पास, जिसने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ये पृथ्वी सिंह हार गया। हारने के बाद इन्होंने झालावाड़ पे कब्जा कर लिया, और बाद में अंग्रेज़ों ने इसे मुक्त कराया था तात्या टोपे से। उसी दौरान बीच में पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में भी वसूला जाता है। अब कुछ क्रांति से संबंधित फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। ये एक टाइप से एक आपका रिवीजन हो जाएगा क्लास का पूरा। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उस समय राजस्थान में आती थी। एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर तथा ब्यावर अजमेर। राज्य, राजा और अंग्रेज अधिकारी। 1857 की क्रांति के समय कौन से राज्य में राजा कौन था और अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? पीए। जयपुर के राम सिंह सेकंड थे। विलियम ईडन यहाँ के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर के राजा तखत सिंह थे और मैकमोसन यहाँ के पीए थे। उदयपुर के स्वरूप सिंह राजा थे और कैप्टन सावर्स यहाँ के पीए थे। कोटा के राम सिंह सेकंड द्वितीय और मेजर बर्टन यहाँ के पीए थे। भरतपुर के निक्सन थे जो यहाँ के पीए थे, अंग्रेज अधिकारी। एक चीज़ ध्यान रखना, कोटा और जयपुर दोनों के राजा जो हैं क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय हैं दोनों के। ये दोनों अलग अलग शासक हैं। संयोग था कि दोनों के एक ही समय में एक ही नाम के राजा हुए हैं, और वो भी द्वितीय हैं दोनों। ये एक मात्र संयोग है, इसको एक ही मत समझना। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा था। अपन जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में आता था, और उसका मुख्यालय आगरा बनाया गया था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन था। जो शांति व्यवस्था थी ना, वो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के हाथ में थी। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन गर्मी की वजह से उस समय एजीजी माउंट आबू में था, क्योंकि गर्मियों के दौरान एजीजी का कार्यालय है वो माउंट आबू ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस प्राप्त करने के लिए अपने गुरुकुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और एग्ज़ाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेस हम लेते रहेंगे। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके उसमें नोटिफिकेशन का ऑल वाला ऑन कर लो। उसमें क्या है, मैं जैसे ही यहाँ से क्लास डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को तेज़ करते रहिए।